सबसे निकृष्ट और बकवास संस्था जिसका नाम है एसएससी। आप सभी को पता है आपका एसएससी सीजीएल 2019 का रिजल्ट आ चुका है और आपने चेक कर लिया होगा। और हमें ये पता लग रहा है कि अगर आपके मैथ्स में 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं है, तो ऐसा भाई क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एग्जाम के अंदर कोई भी लेवल नहीं है। किसी का एग्जाम टफ आ रहा है, किसी का इजी आ रहा है और किसी का इतना इजी आ रहा है कि बिल्कुल हलवा वो 2 घंटे का पेपर जो है वो 1 घंटे में करके बैठ रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए आप लोग एक बार। भाई स्टूडेंट अपनी पूरी की पूरी मेहनत कर रहा है। मुझे बताइए आप लोग, आप 200 में से कितनी मेहनत कर लोगे? 200 में से आप लोग 195 ले आओगे ज़्यादा, ठीक है, या 200 में से 200 ले आओगे, फिर भी आप लोग जो है वो गधे और घोड़े सब बराबर हो रहे हैं। पेपर का लेवल ऐसा आ रहा है, आप खुद ने देखा होगा कि 15 तारीख और 16 तारीख इसका जो पेपर आया था काफ़ी अच्छा लेवल का था, जैसे आपके 2018 में था उसी टाइप के लेवल का पेपर था। लेकिन एक जो पेपर था आपका 18 तारीख का, स्टूडेंट जब 18 तारीख का पेपर दे के आए तो वो बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि मैं 195 मेरे मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 200 में से 200 आ रहे हैं, सभी के लगभग, तो वो बहुत खुश थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनको पता लगा कि यार हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, हमारा पेपर जो है वो आसान शिफ्ट में था। ऐसा क्यों हुआ देखिए, क्योंकि 18 वाली शिफ्ट के अंदर मान लीजिए आप लोग, ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छा पढ़ा है, जिसने पूरी साल 3-4 साल से वो मेहनत कर रहा है, सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहा है। सारे उसने एग्जाम छोड़ दिए, पटवारी फटवारी सिर्फ एक के ही पीछे पड़ा हुआ है, एसएससी के पीछे। उसे लगता है कि यार एसएससी में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब भी है और आपको टाइम मिल जाएगा, इसलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही वो 18 तारीख को पेपर दे के आता है, उसे लगता है कि मेरे मैथ में जो है वो 190 प्लस आ जाएंगे, इंग्लिश में जो मेरे हैं, इंग्लिश में जो है मेरे 180 के प्लस आ जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा फेल होने वाले स्टूडेंट जो है वो 18 तारीख वाले, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट। बताइए, तो इतने मार्क्स मिलने के बाद में भी आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो फिर आप बताइए किसको जॉब मिल रही है यहाँ पर? जॉब मिल किसी रही है यहाँ पर? इतनी बड़ी मतलब भांडाफोड़ हो रहा है एक तरह से, मान लीजिए आप लोग, मतलब कोई भी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रही है आपकी। एक मैं बात करता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट जिसने सिर्फ और सिर्फ मतलब प्री पास किया और ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, उसके भी जो मार्क्स है ना वो 195 आ रहे हैं, 190 प्लस आ रहे हैं। जिसने बहुत कम तैयारी की है, एक एवरेज स्टूडेंट है, उसके भी 190 प्लस आ रहे हैं। और जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसके भी कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 190 प्लस आ रहे हैं। दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, या 1-2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, बताओ। तो फिर कैसे आप लोग छाड़ पाओगे कि कौन स्टूडेंट की स्किल अच्छी है, किसकी मैथ अच्छी है, या किसको हमें जॉब देनी है? कैसे आप लोग सेलेक्ट कर पा रहे हो और आप किस बेस पे आप यहाँ पर नौकरी दे रहे हो? अगर आपको नौकरी नहीं देनी है मोदी जी, तो आप प्लीज़ आप इस एसएससी संस्था को ही बंद कर दीजिए और हमें नहीं चाहिए। आप बोल दीजिए कि हाँ आप पकौड़े तलने लायक हो, पकौड़े तलो। क्यों फालतू में आप लोग बीटेक करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, बीएससी जो भी आप लोग करते हो, क्यों आप लोग 4-5 लाख रुपए जब ग्रेजुएशन करते हो उसमें वेस्ट करते हो? इससे बढ़िया है शुरू से हम लोग पता लग जाएगा कि हमें जॉब नहीं मिलनी है, हम तैयारी करनी है, हमें बेरोजगारी करनी है, हमें चाय का ठेला लेना है, हमें पकौड़े तलने हैं, हमें और काम करने हैं, हमें प्राइवेट जॉब करनी है। इतने सपने दिखाते ही क्यों हमें लोग? आप क्या करते हो, पहले प्री एग्जाम लेते हो। आपके देखिए एक बार कितने नखरे हैं एसएससी के, आप खुद चेक करना एक बार। और इतने नखरे करने के बाद में भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर आप क्यों एसएससी एक सस्ता बनाई क्यों रहो? मैं तो कह रहा हूँ उसको बंद ही कर दो अब तो। ठीक है, आप देखेंगे पहले आप लोग उसमें प्री पास करेंगे, और प्री में देखिए आप लोग कट ऑफ की बात करते हैं, आप लोग 2014-15 के आसपास देखिए, जनरल की जो कट ऑफ थी वो 100 थी, 100 के आसपास थी। और अब जो कट ऑफ देखेंगे आप लोग तो 150-150 कट ऑफ जा रही है। अभी 10+2 कट ऑफ आपने देखी होगी, 160 कट ऑफ थी। बताइए 80% कट ऑफ जाने का कारण क्या है भाई? इतने इतने ज़्यादा स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो गए क्या भैया? और हाँ, अगर पेपर में कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो आप लोग पेपर का लेवल बनाइए, ताकि पता लगे एक्चुअल में स्टूडेंट पढ़ने वाला कौन है और ना पढ़ने वाला कौन है। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को आप लोग अलग कैसे करोगे अगर आप जब तक पेपर का लेवल सेट नहीं करोगे? तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट में फ़र्क कैसे आप लोग करोगे डिफाइन? उसकी स्किल कैसे चेक करोगे? तो आप लोग, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो 2 घंटे का पेपर जो है वो 1 घंटे में करके बैठ गया, ठीक है। अब उसका 1 घंटा वो क्या करेगा बैठ के, बताओ? उसको कैसे नॉलेज चेक करोगे आप लोग? और एक एवरेज स्टूडेंट था, उसको भी 2 घंटे का पेपर था, उसने 2 घंटे में किया, लेकिन मार्क्स तो बराबर आए दोनों के। तो आपने कैसे डिफाइन किया कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और एक एवरेज स्टूडेंट है, दोनों का आप जॉब दे रहे हो, बताओ? और 18 तारीख वालों के साथ वास्तव में बुरा हुआ है, ये डेफिनेटली है। 15 और 16 वालों के साथ में फिर मान लीजिए आपके एवरेज अगर नंबर आपके 140 आए हैं, तो उसके 40 या 45 में बढ़ गए, तो उसके हो गए ठीक ठाक। और जिसके 160 आ रहे हैं, वो अगर मान लीजिए 15 और 16 के अंदर स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और उसके नंबर 160 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके मार्क्स जो है वो 200 प्लस जा रहे हैं। तो आसान पेपर आने की भी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। तो बस अब यही कर सकते हैं, देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते।
ये गवर्नमेंट इतनी निकृष्ट हो चुकी है यहाँ पर। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनली ये जो गवर्नमेंट की बात करूँ पर्टिकुलर में, ये सारी की सारी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल निकृष्ट हो चुकी है, कोई किसी का नहीं है, सब अपना भला सोचते हैं। आप नेता नागर कुछ भी देख लीजिए, सारे के सारे जो है मतलब तस्वीर पहला अंगूठा छाप है, ठीक है। अब देखिए, इसलिए जो है अभिनय सर ने एक ट्विटर कॉपिंग चलाया और उसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। और अभिनय सर हमेशा हमारा साथ देते आए हैं और हम भी हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनका साथ दें। तो आप सभी को जो है 25 फरवरी को जो है एक ट्विटर कॉपिंग चलाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके अंदर हमारी क्या क्या मांगे रहेंगी वो आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये आपका ट्विटर कॉपिंग है, मोदी रोजगार दो, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो मांग रहेगी वो होगी 18 जो नवंबर है उसका मेंस जो है वापस हो, तभी जो है आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपकी डिक्रीज होगी और आपके जो बिल्कुल जो है एक पारदर्शिता यहाँ पर आएगी आपको। क्योंकि 18 तारीख वाला पेपर जो है ऐसा था, उसमें कोई फर्क नहीं है एक इंटेलिजेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर। तो ये वाला पेपर जो है वापस होना चाहिए ये वाला, तभी कुछ हो पाएगा। एक 2018 का फाइनल रिजल्ट। अब मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे 18 नवंबर वाले, बोलेंगे सर नहीं मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, मैं क्यों वापस जाऊँ। जब आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा ना आपका, जब आपकी डीवी के बाद में जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम नहीं होगा, जब आपको पता लगेगा आप सोचेंगे हाँ मुझे उसमें जो अपने ट्विटर चलाया था उसके अंदर में साथ देना चाहिए था। या फिर आपके जो स्टूडेंट हैं या फिर आपके जो जो भी आपके आगे पीढ़ी के लड़के वगैरह आएंगे या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको इसमें दिक्कत आएगी। तो अगर जब तक आप हाथ नहीं खड़ा नहीं करोगे, जब तक आपके सपोर्ट नहीं करोगे आप लोग, तो फिर आपको जो भाई बहन है उनको इसके जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए आप देखे होंगे कि 2018 का रिजल्ट देखिए, 2018 का एग्जाम जो है 2021 चल रहा है, उसका अभी तक आप रिजल्ट ले नहीं पा रहे हो और 2019 का इनको लॉलीपॉप आप लोग दिखा रहे हो। बताओ भाई, पहले 2018 का रिजल्ट तो दे दो आप लोग। होता क्या है कि 2018 का एग्जाम चल रहा है, अपना रिजल्ट चल रहे हैं और 2019 के आप लोग एग्जाम दिए जा रहे हो, पता ही नहीं चल क्या रहा है आपको। पहले जो पुरानी वैकेंसी उसको तो क्लियर करो ताकि कम से कम वेटिंग में रह सके। होता क्या है, 2017 वालों को अभी तक सबको जो नहीं मिली, मैं आपको बता देता हूँ अभी तक, ठीक है। तो 2018 17 सब देखिए आप लोग, वो सारे के सारे जो है उनका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी क्या देते हैं वो 2019 में एग्जाम देंगे, वो डीवी तक जाएंगे और आपकी पोस्ट को खराब भी करेंगे। उसके बाद क्या होगा ना, उसमें कोई वेटिंग लिस्ट है तो वो पोस्ट वो खराब हो जाएंगी और आप लोग जॉबलेस हो जाओगे यहाँ पर। यही होता हुआ है। तो क्या होना चाहिए, देखिए एक तो 2018 का जो फाइनल रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी दे, 4 से 5 दिन 10 दिन जितना भी आप टाइम तो जल्दी से जल्दी आपको देना है। एक आपकी वेटिंग लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा कि इसमें पुराने स्टूडेंट जो हैं 18 के 19 के या 10+2 के MTS के सारे फॉर्म भरे, उनको जॉब मिल रखी है लेकिन फिर भी वो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसी पोस्ट के लिए। अगर उन्हें लगता है कि अच्छी मार्क्स से अच्छी पोस्ट मिल सकती है तो ही आगे वो जाए, वरना वो मत जाए। इसलिए वेटिंग लिस्ट आपकी होनी चाहिए अगर वो वैकेंसी खाली रह जाती है तो, ठीक है। एक आपका एग्जाम ट्रांसपेरेंसी। मुझे आप लोग बताइए क्या आपका जो, चलो सीजीएल प्री की बात करते हैं, सीजीएल प्री जितनी भी शिफ्ट में हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप एक लेवल पेपर का नहीं दे सकते, या तो पहले तो आप लोग पेपर का जो है वो सेम लेवल दीजिए सबका, ठीक है। क्या आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है, आपके अंदर एक SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल लेवल पे आप लोग संस्था चला रहे हो और आप इतना नहीं, आपके पास इतनी फैकल्टी नहीं है, इतने आपके पास एग्जामर नहीं है कि आप वो एक पेपर का लेवल जो है वो बराबर सेट कर सके। 2-4% जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना थोड़ी होता है किसी के तो उस पेपर के अंदर 100 नंबर आ रहे हैं, उसी के किसी के 150 नंबर आ रहे हैं, इतना डिफरेंस थोड़ी आता है आपके अंदर। तो कम से कम देखिए, अगर आप प्री के अंदर पेपर एक जैसे नहीं बना सकते तो इसको क्या कर दीजिए, ओनली क्वालिफाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ओनली प्री के पेपर जो है, मैं ये लिखता हूँ प्री पेपर जो है वो क्या हो, क्वालिफाई हो ओनली। कट ऑफ कम करने का सिर्फ और सिर्फ यही आपका एक हो सकता है कारण, ठीक है। तो आपको जो है प्री जो है वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर बात करते हैं मेंस की, तो सीजीएल मेंस के अंदर आप ध्यान रखना, आपका पेपर 3 दिन चला था। क्या इनके पास कितने स्टूडेंट होते हैं, आप मान के चलिए कम से कम 1.25 लाख के आसपास होंगे स्टूडेंट मुश्किल से, ठीक है, 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास। तो 1.25 लाख का स्टूडेंट इतने ऑल ओवर इंडिया के अंदर, क्या 1.25 लाख का स्टूडेंट एग्जाम नहीं करवा सकते क्या, बताइए। रेलवे के एग्जाम भी तो हो रहे हैं टीचर्स के, तो क्या एसएससी इतनी बड़ी संस्था होकर के क्या एग्जाम एक दिन में नहीं करवा सकती। उससे क्या होगा कि पेपर का आपका एक जैसा आएगा और मैथ्स में आपकी इतनी डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी आपकी, जैसे इस बार हो रहा है 15 16 और 18 के अंदर। बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं आपका पेपर आसान है, आपका पेपर आसान है, मेरा टफ है, मेरा टफ है, आपस में ही लड़ रहे हैं वो बिना मतलब ही। जबकि गलती किसकी है यहाँ पर, एसएससी की गलती है और लड़ बच्चे आपस में रहे हैं। तो ध्यान रखना, हमारा जो सबसे बड़ी मांग रहेगी वो रहेगी एग्जाम ट्रांसमिशन, यानी कि 1 डे मेंस होना चाहिए। हमारा मेंस जो है वो एक दिन में होना चाहिए। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है आपको लेने पड़ेंगे और आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो कभी नहीं उठाओगे। आप किसान आंदोलन देख लीजिए, आप लोग किसान आंदोलन देख लीजिए, आप लोग बेचारे कब से कैसे भी कितनी भयंकर सर्दी के अंदर भी वो उठे नहीं है। मैं मानता हूँ उनका जज्बा, वास्तव में उनको भी आतंकवादी बोल दिया गया हालांकि, और आप अगर आप भी आवाज़ उठाओगे आपको भी आतंकवादी बोला जाएगा, लेकिन आपको डटे रहना है बस। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जब किसान आंदोलन जो है डट के रह सकते हैं तो हम भी हमारे आंदोलन, जो हमारा आंदोलन है उसको भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस इतना ही मैं कहूँगा, बस सपोर्ट करते रहिए और जितना ज़्यादा हो इसको आपको ट्वीट करना है। कब करना है, 25 फरवरी को।
ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर।